पेद्दापल्ली में गुज़िश्ता दिनों एक वकील जोड़े के बेईमाना कत्ल के बाद अब रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा कि हुकूमत वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी कानून साजी करेगी। एमएलसी चुनाव के सिलसिले में टीआरएस भवन में वकला बरादरी के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए के.टी. रामाराव ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इस ज़मन में नुमाइंदगी करेंगे और वकला बरादरी में पाई जाने वाली बेचैनी से वाकिफ करवाएंगे। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा कि वकील जोड़े का कत्ल दिल दहला देने वाला वाक़या था और उन्हें अफसोस है कि इसका मुल्ज़िम एक टीआरएस लीडर है। उन्होंने बताया कि वाक़े का इल्म होने के फौरी बाद पार्टी ने श्रीनिवास को पार्टी से खारिज कर दिया। के.टी. रामाराव ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रियासत में अमन-ओ-ज़ब्त की बरकरारी को तरजीह देते हैं और पुलिस को खातियों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने और महलूक जोड़े के खानदान के साथ इंसाफ करने की हिदायत दी है। रियासती असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, डिप्टी स्पीकर पद्माला गौड़ और रियासती कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी उन अहम शख्सियतों में शामिल थे जिन्होंने चारशंबे को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगवाया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने आबाई जिले निजामाबाद में टीका लगवाया। यह बताना जरूरी होगा कि दूसरे मरहले की टीकाकरण की मुहिम का 21 मार्च को आगाज हुआ था और इस मरहले में 60 साल से ज़ायद की उम्र के लोगों को टीके दिए जा रहे हैं। AIMIM जनरल सेक्रेटरी व MLA याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने आलमदार वलाजाही कॉर्पोरेटर डबीरपुरा डिवीजन के साथ डबीरपुरा दरवाजे इलाके का दौरा किया और वहां जारी नाले के काम का मुआयना किया। इस मौके पर इब्तदाई मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। खुदपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन डबीरपुरा इलाके में जो नालों की डिसिल्टिंग का काम चल रहा था और नालों की वाइडनिंग का ये काम, मेन रोड का काम जहां मुकम्मिल हुआ, 15 फरवरी को नकीब मिल्लत बैरिस्टर सऊदी नवी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने इस काम का मुशाहिदा करके जो रोड ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बंद कर दी गई थी, काम की तकमील के बाद उसको चालू किए, आमद-ओ-रफ़्त के लिए रोड खोल दी गई। अब बाकी के जो काम थे, एक इलेक्ट्रिसिटी के 2 काम थे, 11 kV का एक है, 32 kV का एक। ये 2 कामों को 2 गुत्तेदार अंजाम देना था, लेकिन उसमें भी ताख़ीर हुई। इत्तेफाक की बात है कि आज हम यहाँ पर अचानक काम को मुआयने के लिए आए तो दोनों के काम यहाँ पर चल रहे, लेकिन इतने दिनों से दोनों भी काम रोके थे। बल्दिया के ऑफिसरों की, इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है कि कामों की जल्द से जल्द तकमील कराए। सेकंड फेज़ का काम जो नारों की डिसिल्टिंग है, उसकी वाइंडिंग है, रिटर्निंग वाल का काम है, वो काम आज 15 दिन हो गए, उसका आगाज़ नहीं हुआ। और उसको सहारा ले रहे कि ये इलेक्ट्रिक के पोल्स हटना, उसके बाद ये केबल का काम होना, उसके बाद ये काम होगा। ये हीले हवाले अब नहीं चलेंगे। 15 फरवरी को नकीब मिल्लत बैरिस्टर सऊदी नवी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था, इंजीनियर्स को बताया था कि मानसून से कबल ये काम की तकमील बेहद ज़रूरी है और फौरी जंगी खतूत पे काम करके काम को तकमील करना चाहिए, वरना इसके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर इंजीनियर्स के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ बल्दिया में शिकायत की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी 15 दिन होने के बाद भी आज कोई काम में पेशरफ नहीं हुई। वो डबीरपुरा चौरस्ते के पास जहाँ 15 तारीख को रोड चालू हुई, वहाँ पर डिब्रीज रुके हुए हैं, हर तरफ पत्थरे पड़े हुए हैं, डिब्रीज को तक उठाने का काम नहीं किया गया। अभी एक साहब बताया कि नाले में सिलाब डाल दिए, लेकिन जबकि सिलाब डालने से पहले नाले के अंदर 2 बड़े सील को निशानदेही की गई थी। ये सील को निकाल के सिलाब डालना चाहिए, वो ने सील नहीं निकाले। बड़े सील है पत्थर के, उसके ऊपर भी वो साहब जो हमको इत्तला करे, वो कंप्लेंट करे, पता नहीं बल्दिया वाले क्या इंक्वायरी लेंगे, क्या एक्शन करेंगे। अगर वो सही है उनका शिकायत, तो यकीनन उसको वहाँ टप्पा मार के और सील को निकाल के फिर पैकेज करना चाहिए। बहरहाल हमारी कोशिश है कि मानसून से पहले काम हो, 2-4 दिन के बाद फिर बल्दिया के आला अहदेदारों को लाके काम का मुआयना कराएंगे, काम को जल्द से जल्द शुरू करेंगे। अब तमाम इलेक्ट्रिक के इंजीनियर, बल्दिया के इंजीनियर से हमारी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ये काम में तेज़ी पैदा करे और जल्द से जल्द ये काम की तकमील करे। जून से पहले काम मुकम्मिल होना चाहिए ताकि इस इलाके के अवाम को तकलीफ़ से महफूज रहे और नाला ओवरफ्लो होकर घरों में पानी घुसने की शिकायत ना रहे। इसलिए काम में
तेज़ी पैदा कीजिए, काम को जल्द से जल्द तकमील कीजिए। और इस कारपोरेटर एरिया के कारपोरेटर अलमदार वाला जाही साहब और इब्तिदाई मजालिस के सुदूर मुतबदिन ये काम का जायज़ा लिया। इंशाअल्लाह हफ्ते में 2 वक्त ऑफिसरों के साथ दौरा करते हुए काम की जल्द से जल्द तकमील कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। दरगाह यूसुफैन के मामलात पिछले 6-7 साल से वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम हैं। साबिका मुतवल्ली फैसल अली शाह को इसी बहाने से बरतरफ किया गया था कि उनके इंतजामात में धांधलियां हो रही थी। अब जबकि दरगाह के हुंडी वक्फ बोर्ड के तहवील में है, एक अंदाजे के मुताबिक दरगाह यूसुफैन से माहाना तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए की वसूली हो रही है और इन 6-7 साल में करोड़ों रुपए की आमदनी हो चुकी है। फिर चंद तामीराती व तरक्याती काम वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम व दीगर अहले खैर हजरात के ताउन से हुई हैं, लेकिन आज भी दरगाह के वजू खाने, बैतुल खला व तहारत खाने खस्ता हाली का शिकार हैं। ख़वातीन के लिए तो ये सहूलियात बिल्कुल ना के बराबर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दरगाह यूसुफैन से मौसूल करोड़ों रुपया आखिर गया कहाँ। हालांकि KCR एक सेक्युलर और दरगाहों के अकीदामंद CM हैं और वक्तन फ़वक्तन अपनी अकीदत का इजहार भी किया करते हैं और खानगाहों की तरक्की के काम भी करवाते हैं। क्या वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान CM KCR को बदनाम करने की साजिश तो नहीं कर रहे हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। आज दरगाह यूसुफैन शरीफैन का दौरा करें। अल्लाह के करम से यहाँ पर चादर गुल पेश की गई सरकार के रोज़े में, और मस्जिद के लिए भी जो ना बढ़ाने के लिए यहाँ पर मस्जिद मुसल्लियों के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है। रोड तक जमात जारी बोल के यहाँ के महल्ले के लोगों का भी कंप्लेंट है, ऑब्जेक्शन है, तो लिहाजा जो है जगह भी है पीछे, तो वही हिसाब से जो है ना हम बोर्ड में रख के इंशाअल्लाह ताला ये महीने में बोर्ड की मीटिंग रहेंगी। ये इलेक्शन पोर्टेबल के बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई, ये इलेक्शन कोड हटते इमीडिएट बोर्ड मीटिंग रहेंगी ये महीने के अंदर। बोर्ड में रख के इंशाल्लाह मस्जिद को बढ़ाने का 100% काम करेंगे पूरे बोर्ड के मेंबरों से और इत्तेफाक की राय लेके इंशाल्लाह ताला इसको एक्सचेंज करेंगे, बड़ी करेंगे मस्जिद। और अल्लाह चाहे तो जो है ना यहाँ पर कम से कम एक 500 आदमी तो इमीडिएट पड़े वैसा जो है ना इंतज़ाम करेंगे मस्जिद में, क्योंकि दरगाह शरीफ पूरे हैदराबाद की शान है हमारे, और अल्लाह के करम से सेंटर में है पूरे हैदराबाद के, और कई लोग आके यहाँ से फ़ायदा हासिल करते, और अल्लाह के करम से वज़ू खानों का भी कुछ प्रॉब्लम था वो भी देखे, और जो 50 साल से जो ना वज़ू खाने जो गेट से एंट्री लेते ही है उसको भी जो ना तोड़ के अच्छे तरीके से नए बनाने का ये तो काम इमीडिएट शुरू करेंगे। एक ये बोर्ड मीटिंग में रख के हम लोग बजट पास करके अल्लाह चाहे तो जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के हम इसको बोर्ड में रख के जो ना अल्लाह के करम से यहाँ के जो भी खामियां हैं उसको दूर करने का पूरा काम करेंगे। और यहाँ पर जो भी बेहरमती हो रही इन लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि बेहरमती नहीं होना चाहिए, खबरों पे भी बेहरमती नहीं होना है और दरगाह शरीफ में भी नहीं होना है। ज़ाहिरीन से भी मेरी अपील है, आवाम से भी अपील है कि आप लोग आइए, ज़ियारत करिए, सीधा अपने घर को रवाना हो जाइए। यहाँ पर बैठकर जो है ना गंदगी साफ सफाई को डिस्टर्ब मत करिए। दरगाह शरीफ बहुत एहतराम से आने का है, यहाँ पर नमाजों की भी पाबंदी करिए, नमाज का भी यहाँ पर है, मस्जिद भी है, दरगाह शरीफ भी है, नमाज पढ़िए, दरगाह पे फूल चढ़ाइए, अपना घर रवाना हो जाइए। क्योंकि यहाँ पर बैठकर जो है ना सब तमाशे जो है ना कई लोग जो है ना अच्छे लोग भी इस पर पीछे जा रहे हैं, ऐसे वैसे लोग आके यहाँ पर फालतू काम कर रहे बोल के कंप्लेंट है, अब उनको छोड़ेंगे नहीं, हम पुलिस में भी एक कंप्लेंट करेंगे। यहाँ पर गलत काम नहीं होना है, दरगाह का एहतराम करो, बस यहाँ पर एहतराम करें तो अल्लाह में आप लोगों के घरों का भी एहतराम करेगा, अल्लाह में आपके घरों में भी बच्चे सब अच्छे रहेंगे। दरगाह में बेहरमती हुई तो बिल्कुल इसकी लत रहती है इसकी, आप लोग समझिए। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर एहतराम करिए बस दरगाह शरीफ का। बोर्ड मीटिंग के बाद सब डायरेक्ट मैनेजमेंट दरगाह में जो है अच्छी खासी आमदनी है आपको दरगाह बोर्ड को हो रही दरगाह से, उसके बावजूद आप लोग जो है हाउस का काम, बाथरूमों का काम GHMC की मदद से बनाए, डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेके 6 साल हो गया। मान अगर मिनिमम से मिनिमम 6 लाख रुपए आमदनी लगाए तो 43 करोड़ की आमदनी हुई। हुकूमत की तरफ से 20 लाख रुपए का जो है इनॉग्रेशन आप परसों करके गए, आपके MLC फंड से, याद होंगे आपको कि आपके MLC फंड से भी यहाँ पे रकमत लगाए गए। तो KCR साहब जो है हर चीज डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं,
मगर ऐसा क्यों हो रहा है कि वक्फ बोर्ड के तरफ से उनको बदनामी का टोकरा दिया जा रहा है और जहां से आमदनी आ रही है वो चीज डेवलप क्यों नहीं की जा रही है? नहीं, कौन दे रहे बदनामी का टोकरा? कोई भी व्हाट्सएप पे डाल रहे होंगे तो उसका मतलब नहीं। हम तो हर तरीके से मंशा वक्फ के हिसाब से चलना बोल के हम सबको हिदायत कर रहे हैं। नहीं साहब, डेवलपमेंट नहीं हो रहा ना। पेशाब खाने आपको देखिए, तारत अपने वजू खाने बराबर नहीं है, जराने के यहाँ से वजू खाने नहीं है। बरसों से जो है, बरसों से वजू खाने का प्रॉब्लम है, अभी तक ठीक नहीं हुआ उसका। पीने के पानी तक नहीं है सब दरगाह में। सब चला देंगे अभी पीने के पानी का, समझे आप, वाटर कूलर भी लगा देंगे यहाँ पर। और फालतू लोग भी दरगाह शरीफ में नहीं आना है, ज़ियारत करने वाले ही आना और नमाज पढ़ने वाले आना। ऐसे वैसे लोग आके यहाँ पर धंधे पानियाँ नहीं कर सकते। दरगाह का एहतराम करो, मैं भी बोला ना। तो दरगाह के अंदर जगह में हुआ उन लोग को अल्टरनेट जगह देने का है बोल के ये करे, और वो इंशाल्लाह ताला हटाएंगे। हम तो हटाओ बोल के बोल रहे हैं, हमारे ऑफिसर भी लगे हुए हैं, पर इंशाल्लाह वो एक दिन होता हो, मैं जाने से पहले होता हो इंशाल्लाह बना देंगे इसको। GHMC वाले आगे बढ़ के करे होंगे, एक अलग बात है, मगर वक्फ बोर्ड में पैसा भी है, वक्फ बोर्ड से कराएंगे ये काम, इमीडिएट कराएंगे। अभी हैदराबाद में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल जोएल रेफमैन ने आज GHMC की मेयर जी विजयलक्ष्मी से मुलाकात की। इन दोनों ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात, खासतौर पे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम पर बातचीत की। कौंसल जनरल के हमरा उनके सियासी और इकोनॉमिक मुशीर सीन रत भी मौजूद थे। यहाँ बताना जरूरी होगा कि जी विजयलक्ष्मी भी अमेरिका की तालीम याफ्ता हैं और वो अमेरिका की शहरी रह चुकी हैं। हल्के ग्रेजुएट हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर से कौंसल की TRS उम्मीदवार वानी देवी का एक इंतखाबी जलसा आर्या वैश्या भवन तांडुल में मुनक्किद हुआ। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव, वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, रुकने असम्बली रोहित रेड्डी और MLC महेंद्र रेड्डी वगैरह ने खिताब किया। मुखर्रीन ने कहा कि TRS हुकूमत समाज के तमाम तबकात की फलाह बहबूद की तरक्की के लिए काम कर रही है। हरीश राव ने BJP उम्मीदवार N प्राणचंद्र राव पर तनकीद की और सवाल किया कि जब उन्हें असम्बली और पार्लियामेंट के इंतखाबात में अवाम ने मुस्तरद कर दिया तो वो किस तरह MLC का चुनाव लड़ें। बीवी की मर्जी और अदम मौजूदगी में खुला की कार्रवाई मुकम्मल करने और दफ्तर खजात, मेडचल, मलकाजगिरी और संगारेड्डी की जानिब से सदाकतनामे खुला की अजराई का वाक़या मंजराम पर आया है। बैटरी लाइन बशीरबाग की 32 साला खातून अफशान फातिमा की शिकायत पर पुलिस हुमायूं नगर ने जनवरी में खाजी के अलावा उसके शौहर सैयद इफ्तिखार, शिराज फाउंडेशन की शिराज आमिना खान और 2 गवाहान मोहम्मद यूनुस और सैयद रशीद के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया है, लेकिन इस मामले में मुल्जिमिन के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। अफशान फातिमा ने चारशंबे को डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की और बताया कि हुमायूं नगर पुलिस ने इस ज़मन में कोई कार्रवाई नहीं की है। अफशान फातिमा ने बताया कि उनके शौहर इफ्तिखार और शिराज आमिना खान उन्हें धमकियां दे रहे हैं और गुज़िश्ता साल 16 सितंबर को उनकी तरफ से दायर करदा हिरासानी के मुकदमे को वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अफशान फातिमा ने इल्ज़ाम आयद किया कि शौहर की हिरासानी से तंग आकर वो मामला फहमी के लिए शिराज फाउंडेशन से रुजू हुई थी, जिनका दफ्तर सकीना कॉम्प्लेक्स मेहदीपट्टनम में वाक़ है। अफशान ने बताया कि शिराज आमिना खान ने वहां उनसे सादा कागज पर दस्तखत ले लिए और उनके शौहर से मिली भगत करते हुए 2 सितंबर को खुले का हलफनामा बनाया और खजात में दाखिल करते हुए खुला हासिल कर लिया। अफशान फातिमा ने कहा कि खुला की कार्रवाई के वक्त वो बनफ्स नफीस वहाँ मौजूद नहीं थी और न ही खुलेनामे पर उनके दस्तखत मौजूद है। मेरा नाम अफशान फातिमा है, हैदराबाद से रहने वाली हूँ मैं। मेरे हस्बैंड मेरे को धोखे में रख के 4 शादी करे। मेरे को नहीं मालूम था, शादी के बाद में ये पूरा मालूमात हुआ। बाद में फिर मैं जो है सो प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद में मेरा हस्बैंड मेरा एबॉर्शन करा दिए। उसके बाद में घर में से भाग गए। हम लोग 4 लोग आपके हमारे बोल के बात करेंगे बोले तो उन्होंने नहीं आए। उसके बाद में मुझे कोई एक वकील नंबर दिए, शहराज फाउंडेशन मेहदीपट्टनम में रहते उन्होंने, उनके पास मैं गई कि मैं लड़की हूँ, मेरी कुछ मदद करिए बोलकर। उन्होंने जो है सो शहराज फाउंडेशन मेरे को मदद करते बोल के मेरे कन से पैसे लेके फाउंडेशन के पेपरों पर साइन कराते बोलकर उन्होंने जो है सो वाइट पेपर पर साइन करा के मेरा खुला करा दिए। मेरे हस्बैंड से भी उन्होंने पैसे लिए और इसके बारे में मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। उसके बाद में 16 सितंबर के दिन मैं जो है सो WPS CCS में कंप्लेंट दे दी मेरे हस्बैंड के ऊपर। उसके बाद में शहराज को पता चला तो उन्होंने हमारे घर पे गुंडे भेजे, मेरे को बहुत सारा डरा रहे, धमका रहे, मेरी जान को भी ख़तरा है। मैं अभी DCP ऑफिस में आके हूँ हुमायूं नगर के। मैं यहाँ पर भी मदद के लिए आई, करते बोल के बोल रहे। तो मैं
जो भी है सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे ये केस में मदद करें। आप हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया ना? जी हाँ, मैं हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी। मैं खिजायत किले के काजी साहब, ये काजी साहब है, इनके ऊपर मैं कंप्लेंट दी। इन्होंने मेरा खुला कराए विदाउट माई इन्फॉर्मेशन। ये काजी साहब है और ये जो है सो ये मेरे हस्बैंड है। इन्होंने फ्रॉड करके हर बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। मेरे से चार शादी करे एक बता के। सैयद इफ्तिखार नाम है, इन्होंने मकराज पेट मेदक डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है, सैयद इफ्तिखार, मकराज पेट। इनके फादर का नाम सैयद ताहिर मरहूम। ये काजी साहब के फाउंडेशन के हैं। ये काजी साहब और फाउंडेशन वाले मिलके करे सो है। ये यहाँ पे मेरे हस्बैंड का नाम है, यहाँ पे हस्बैंड की सिग्नेचर थंब है। यहाँ पे यूनुस बोलकर TV 11 के रिपोर्टर है, इनका थंब इनकी सिग्नेचर है, हालांकि मेरा रहने का यहाँ पे। और यहाँ पे है 5/9/2020 के दिन ये खुला और तलाक़ बैन हुआ बोलकर है यहाँ पे। और यहाँ पे 6 सितंबर के दिन खुला के और इसके तलाक़ बैन के विटनेसेस आयसो है। जब यहाँ पे तलाक़ और खुला और तलाक़ बैन 5 सितंबर को दिए, तो यहाँ पे विटनेस हाँ कैसा 6 सितंबर के दिन आते हैं। और यहाँ पे ये शहराज फाउंडेशन का उनकी हैंड राइटिंग है, उन्होंने 2 सितंबर के दिन लिए सो है। ये मेरे सिग्नेचर है जो उन्होंने गलती से लिए सो है। ये मेरी सिग्नेचर, मेरा थंब है, इसको उन्होंने खुला करके क्रिएट करे। ये कंप्लेन है हुमायूं नगर PS की सबके ऊपर। मोहम्मद यूनुस TV रिपोर्टर है नो। ये शहराज आमिना खान, इनके ऊपर भी है। सैयद रशीद मेरे देवर है, गवर्नमेंट चीफ खिजा के काजी है। और ये जो है सो मैं DCP सर को अभी देने आई। मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे, फ़ोनों पे फ़ोन आ रहे, अलग अलग नंबर से मेरे घर पे आ रहे गुंडे। शहराज मैडम भिजा रहे। शहराज मैडम का फाउंडेशन का ऑफिस है छोटा सर का, मैं जहाँ पे गई थी। और ये काजी साहब है और ये शहराज मैडम के पास खुला तलाक़ बैन देते बोल के उन्होंने फ्रॉड कर रहे हर लड़की के साथ। मेरे साथ भी इन्होंने फ्रॉड करे, धोखा करे। ये है शहराज आमिना खान। इन्होंने मेरे घर पे गुंडों को भेज रहे, मेरे को जान से मार देते बोल के धमकियाँ दे रहे। मेरे को इंसाफ होना मेरे केस में। मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, मेरी ज़िंदगी पूरी स्पॉइल कर दी है मेरे हस्बैंड। उसके बाद में शहराज आमिना खान फाउंडेशन वाले, काजी साहब, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, ये लोग पूरा मिलके मेरे साथ पूरा फ्रॉड करे, चीटिंग करे। मेरी ज़िंदगी ये लोग पूरी ख़राब कर दिए। मैं तेलंगाना की हुकूमत से मेरे लाइफ के लिए इंसाफ चाहिए। उसके सिवा मेरे को बस इंसाफ चाहिए, नहीं तो मेरे पास सिर्फ मरने के सिवा और कुछ नहीं है। मैं तेलंगाना की हुकूमत से सबसे मैं बस मेरे को इंसाफ के लिए रिक्वेस्ट चाहती हूँ। मैं हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चौकस चिड़ियोकाम ने अमेरिका जाने वाले गुंटूर के मुतवत्तिन एक जोड़े के बैगेज से गैर मुस्तमला कारतूस बरामद किए। पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है। इन दोनों के पास गन लाइसेंस या कोई दस्तावेज भी नहीं था। एक दूसरी कार्रवाई में कस्टम के हुक्काम ने दुबई से आने वाली 2 खवातीन के पास से तकरीबन 1.5 किलो सोना जब्त किया। मलकपेट म्युनिसिपल कॉलोनी में गुत्तेदार की जानिब से तामीराती मजदूरों को उनकी मुकम्मल उजरत न दिए जाने पर मजदूरों ने चादरखाल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। 20 से ज्यादा मजदूरों ने कहा कि एक इमारत की तामीर पर उन्हें 33 लाख रुपये मिलने थे, लेकिन गुत्तेदार ने सिर्फ 9 लाख रुपये अदा किए। मजदूरों ने इमारत के सामने धरना भी दिया। पुलिस चादरघाट इस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ है। कुतुबपुरा पुलिस एक घरेलू खातून मेराज बेगम की मुश्तबा हालत में मौत की तहकीकात कर रही है। मेराज बेगम के वालिदीन ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 1 साल कबल इमरान से हुई थी और वो कारोबार के लिए माँ बाप के पास से 1 लाख रुपए लाने के लिए मेराज बेगम से इसरार कर रहा था। गुज़िश्ता हफ्ते उसने अपनी बीवी को मैके भी रवाना कर दिया था। मेराज बेगम जहनी तनाव का शिकार थी। कल रात उसकी अचानक तबीयत खराब हुई, जिस पर उसे खानगी दवाखाने को ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बोलिए दूर से। मेराज बेगम। क्या हुआ माँ बच्ची को? इसे टॉर्चर करना, पैसे लाओ, ये लाओ, वो लाओ, उनका सोना बेचिए, सब बेच लिए। 4 दिन को 5 भाइयाँ हैं,
हर हर महीने को पैसे देना, उनको कपड़े नहीं होना, पैसे छोना, जाओ भाइयों को नहीं से लेके आओ, जाओ भाजों को। कौन टार्चर कर रहे हो? शौहर, सास, ननद 1 लाख रुपये बोलते थे। अब परसों जो भेजे 1 लाख रुपए ले लेके आओ बोल के भेजा है, और तबीयत बहुत ख़राब थी तो जाओ दवाएं ले लेके इलाज करा लेके आओ बोल के भेजे। अब क्या हुआ बच्ची को? कंप्लेंट वगैरह करे थे आप लोग? नहीं करे थे। बच्ची कोई चीज़ से तड़प रही थी या कुछ शिकायत कर रही थी कि? इस छाती में दर्द बहुत खराब हो रहे थे जी। उसके बाद में कौन से हॉस्पिटल में उसको कहाँ पर लेके गए? ये सुबह में तो उस्मानिया को लेके गए थे, वहाँ पे टेस्टा हुए कराए, फिर वापस भेज दिए। उसके बाद में फिर रामनगर के हॉस्पिटल में लगे थे, हॉस्पिटल का नाम तो बच्चे को मालूम है। वहाँ पे लेके गए, फिर लिटाए, ऐसी हुए निकाले, उतनी देर में खत्म हो गया। कितने साल हुआ बच्ची की शादी होगी? शादी होगी दिसंबर 14 महीने हुए, दिसंबर में। कहाँ रहता बच्चा? मुसद्दपुर का। क्या नाम है उसका? इमरान, मोहम्मद इमरान। बच्ची आई कितने दिन हुआ यहाँ पे? बच्ची आई 15 दिन हो रहा। 15 दिन में बच्ची को कुछ ऐसा दिखा नहीं? कुछ भी नहीं मारा तो अब तक हम लोग ये नहीं करें, उनकी तबीयत ही सही नहीं रह रही थी तो उनको थोड़ा हॉस्पिटल में आए, लेके दवाएं वगैरह खिलाए करे। हैदरशाह कोट नारसंगी में एक नाकाम आशिक ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की पर तेजधारी हथियार से हमला कर दिया। हमले के इस वाक़े को बीजेपी और हिंदुत्व की तंजीमें लौ जहाद का नाम देते हुए माहौल ख़राब कर रही हैं। तरफा तमाशा ये है कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय भी लड़की के घर पहुंच गए और जलती पर तेल डालने का काम किया। वाक़यात के मुताबिक मगरबी बंगाल का एक जुल्फ तराश महबूबनगर की मुतवत्तिन इस लड़की से प्यार करता था, लेकिन लड़की के वालिदैन ने उसकी शादी कहीं और मुकर्रर कर दी, जिस पर लड़के ने बरहमी के अंदाज में लड़की के घर पहुंचकर उस पर हमला किया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गई। मकामी अवाम ने लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। नारसंगी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मलकपेट के मजलिस असम्बली अहमद बलाला ने चारशंबे को सईदाबाद डिवीजन के इलाके आसमानगढ़ का दौरा करते हुए मकामी लोगों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने उनके मसाइल के बारे में आगाही हासिल की। इस मौके पर जेएचएमसी, वाटर वर्क्स, बरकी बोर्ड के अहदेदारों के अलावा मजलिस के कायदीन और सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। पेद्दापल्ली में गुज़िश्ता दिनों एक वकील जोड़े के कत्ल की सीबीआई तहकीकात की मांग करते हुए बीजेपी के रुकन कानूनसाज कौंसिल एन रामचंद्र राव ने रंगारेड्डी कोर्ट में दस्तखती मुहिम चलाई। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करे, क्योंकि वकला बरादरी खुद को अब गैर महफूज समझती है। రాష్ట్రమంతా కూడా చాలా ఆందోళనకరమైనటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉన్నారు। న్యాయవాదులకు భద్రత లేదు, న్యాయవాదుల కుటుంబాలకు భద్రత లేదు। ఎవరైనా హైకోర్టుకు ప్రభుత్వం వ్యతిరేకంగానే స్థానికమైనటువంటి ఒక నాయకుడి మీద గానే కోర్టుకు పోతే వాళ్ళని బెదిరిస్తున్నారు। బెదిరించడమే కాదు, కొన్ని చోట వాళ్ళని చంపడానికి కూడా వెనక పోదు ఈ యొక్క నాయకులు అని చెప్పేసి కూడా రుజువు చేసుకున్నారు మొన్న మంత్రిలో। వామన్ రావు నాగమణి దంపతుల ఒక హత్య, అది న్యాయవాదుల ఒక వృత్తి మీద విధి నిర్వహించేటటువంటి ఒక సమయంలో ఈ హత్య జరిగింది కాబట్టి ఇది చాలా సీరియస్ ఒక అఫెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి దీనిలో ప్రభుత్వం నిష్పక్షపాతంగా దీని మీద దర్యాప్తు చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది। అదొక కాంట్రాక్ట్ కిల్లింగ్। కాంట్రాక్ట్ కిల్లింగ్లో
ఎవరైతే పాల్గొన్నారో వాళ్లకు మాత్రమే ఈ యొక్క సంబంధం ఉండదు. వారి వెనక తెర వెనక ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, ఉండొచ్చు. వాళ్ళు పాలకపక్ష సంబంధించినటువంటి పెద్ద నాయకులు, కానీ వాళ్ళ పాలకపక్ష నాయకులు కాబట్టి ఏదంటే చేసుకుంటారా, వాళ్ళని రక్షిస్తారా అని ఈరోజు న్యాయవాదుల్లో ఒక అనుమానంగా ఉన్నది. న్యాయవాదుల ఒక దంపత హత్య తర్వాత న్యాయవాదుల్లో ఈ కేసు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిష్పక్షపాతంగా జరపదు, పారదర్శకత ఉండదని చెప్పేసి కూడా అనుమాన పరిస్థితిలో న్యాయవాదులందరూ కూడా దీనికి సిబిఐకు ఒప్పజెప్పాలని చెప్పేసి కూడా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ మేరకు ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ లీగల్ సెల్ తరఫు నుంచి కూడా మొత్తం కోర్టులలో కూడా న్యాయవాదుల సంతకాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్ నేను కూడా మొట్టమొదటి సంతకం నాకు పెట్టాను. ఇక్కడ ఈ ప్రభుత్వం మీద న్యాయవాదులకు నమ్మకం లేదు కాబట్టి ఈ యొక్క వ్యవస్థలో మీ చేతిలో ఉంది కాబట్టి పోలీస్ అంతా కూడా ఎక్కడ మీ నాయకుల్ని రక్షించే ప్రయత్నంలో ఈ కేసును నీరు గారుస్తారని చెప్పేసి కూడా మాకు అనుమానంగా ఉంది. కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం వెంటనే సిబిఐకు వాళ్ళంతా వాళ్ళే చేయాలి, హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి ఈ కేసుని. లేకపోతే వారి యొక్క తండ్రి గారు గట్టు వామన గారి తండ్రి గారు ఒక పిల్ వేశారు సిబిఐకు ఏమని చెప్పేసి. కోర్టులో అది ఉన్నది కాబట్టి కోర్టు ఏది నిర్ణయం చేసిన తర్వాత మరి దానిపైన ఏ చర్య తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా న్యాయవాదులను విచారిస్తారు. కానీ ఇప్పట్లో ఉన్న పరిస్థితిలో న్యాయవాదులని ఎలక్షన్ సందర్భంగా తప్పుడు ప్రచారం చేసి, ఎందుకంటే ఒక సీనియర్ న్యాయవాదిగా ఒక బార్ కౌన్సిల్ సభ్యునిగా నేను న్యాయవాదుల కోసం అనేకసార్లు పోరాటం జరిగింది. ఈరోజు 100 కోట్ల రూపాయలు న్యాయవాదులకు సంక్షేమం కోసం ఇస్తున్నారని చెప్తున్నారు. గట్టిలో 200 కోట్లు నేను అడిగిన తర్వాత ఇది రికార్డులో 100 crores. నైతికమైన హక్కు లేదు. రెండోది అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. అన్ని విషయాల్లో అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. 33 జిల్లాలను నిర్మాణం చేసిన తర్వాత ఎన్ని కొత్త జిల్లా కోర్టులు మీరు నిర్మాణం చేశారు? ఎన్ని కన్జ్యూమర్ ఫోరమ్స్ ఈరోజు ఫిల్అప్ అయి ఉన్నాయి? ఎంతమంది జీపీలను ఎంతమంది వారికి సరైన సమయంలో మీకు వారికి మీరు జీతాలు ఇస్తున్నారు? నేను అడిగాను కౌన్సిల్లో పీపీలకు జీపీలకు సమయానికి మీరు జీతాలు ఇవ్వట్లేదని. अलाबंडा मंगलहाट में धूलपेट स्कूल के अगबे हिस्से में एक नामालूम शख्स की नाश दस्तियाब हुई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि शख्स को मरे हुए 4 था 5 दिन हो चुके हैं। मंगलहाट पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया को मुंतकिल किया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। आज मंगलहाट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आलाबंडा हाई स्कूल के पीछे पहाड़ पे एक अननोन पर्सन हैंगिंग हुआ बोल के हम महिला के समी बोल के हमारा आदमी फ़ोन करे थे। हम तुरंत हमारा स्टाफ की तरफ स्टाफ और डीआई साहब एसआई साहब सब लोग आके बॉडी को देखे उन्हें पूरा पहाड़ पे पूरा ऊपर झाड़ू को उनका शेड से सेल्फ हैंगिंग कर लिए और पूरा बॉडी को अननोन है उन्हें कोई भी अभी पहचानत नहीं हुआ। उसको पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल को कम्युनिटी की मदद से शिफ्ट कर ली। एंटी करप्शन के हुकाम ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस हैदराबाद के स्कूल असिस्टेंट डायरेक्टर श्रीनिवास को 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक श्रीनिवास ने एक स्कूल से 8वीं 9वीं 10वीं जमात शुरू करने की इजाज़त देने के लिए 40,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी। एंटी करप्शन ने श्रीनिवास के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए उसे अदालती तहवील में भेज दिया। बड़ी मस्जिद मुशराबाद के पास जायदाद के तनाज़े को लेकर एक शख्स पर हमले का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 50 साला एजाजुद्दीन ने हाल ही में एक जायदाद जिसकी मालियत 50 लाख रुपए बताई जाती है खरीदी थी। इस पर बरहम उस्मान कुरैशी, गौस कुरैशी, मोहम्मद अहमद और मोहम्मद जाहिद ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। उन्हें गांधी हॉस्पिटल में इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मोहम्मद एजाजुद्दीन ने सिटी पुलिस से मुतालबा किया कि वो उन हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उन्हें इंसाफ दिलाए। सन ऑफ लेट शेख मोइनुद्दीन, मैं 2007 में एक प्रॉपर्टी लिया था हबीबुल्ला खान से जो मस्जिद के बाजू में है 605 स्क्वायर यार्ड।
53,75,000 रुपीज़ में लिया था। जब से मैं पोजीशन में विथ पोजीशन लिया था, मैं जब से बैठा हुआ हूँ मैं ले रहा हूँ, मगर मेरे पीछे जो है ना गुंडा अनासिर लगे हुए हैं। 2018 से मेरे पीछे मुसलसल हरासमेंट कर रहे हैं, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, पुलिस वाले मेरा कोऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग भाग जा रहे हैं और हमेशा मेरे को सता रहे हैं। और पीछे 24 तारीख से तो इतना सता रहे हैं कि खाना सांस लेने दे रहे, खुदकुशी कर लेना है, इतना टार्चर कर रहे हैं साहब। मेरे को कोई आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है साहब। मेरी तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर साहब से, केटीआर साहब से, महमूद अली साहब से, सबसे मेरी और अजीज़ अकारीब से जिससे भी हो सके मेरे को मेरी मदद कीजिए साहब। मेरे को मेरी जान को बचाइए साहब। और मेरे जो है ना मेरी प्रॉपर्टी को सेव कीजिए साहब। मैं मेरी प्रॉपर्टी के बाहर बैठा हुआ था साहब। 4 जनों आए साहब, उस्मान कुरैशी, गौस कुरैशी और अहमद और मोहम्मद जाहिद मिल के आके 20-25 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ आके मैं आंटी के साथ बातें कर लेते बैठा था साहब। 10-20 औरतें लेके उन लोग जा रहे थे तो मेरे साथ रुक के बात कर रहे थे। इन लोग आके अचानक जो है ना मेरी प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश करे। घुसने की मैं प्रॉपर्टी में सेव करा, उनको कब्जा करने से तो मेरे को जो है ना बड़ा ग्रेनेड उठा के सर पे डाल दिया और मेरे कमर पे डाल दिया साहब। मेरे को सेफ होना साहब, मेरे को इंसाफ होना साहब। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए साहब। मेरी जान और ये लोग मेरी प्रॉपर्टी पे लैंड ग्रैब करने के ऐसे कर रहे साहब, कब्जा करने के लिए कर रहे। जिसको मैं सेव करा तो मेरे ऊपर अटैक कर दिए साहब। मेरी जान को धोखा है साहब, मरते मेरी जान को धोखा है। मेरे को प्लीज़ सेव कीजिए साहब, मेरे को प्लीज़ सेव कीजिए साहब, मेरे को प्लीज़ सेव कीजिए साहब। ये उस्मान कुरैशी, गौस कुरैशी, अहमद और मोहम्मद जाहिद बोल के हैं, उन लोगों का पूरा गैंग है साहब। ये लोग पूरे कोर्ट में केस है साहब। OS 786/2021 है साहब। 3 मार्च को उसका 19 मार्च को उसका डेट है साहब। बैठ के मैं आया हूँ साहब, आके एकदम मेरे पे अटैक कर दिया साहब। कंप्लेंट नहीं करा? कंप्लेंट कब करा साहब? जब भी कंप्लेंट करा पुलिस हमारे को बराबर साथ दी, वो लोग हट गए वहाँ से। लेकिन अब तो बिल्कुल जान पे आ गई साहब। मेरे को बस मेरी जान का और मेरी प्रॉपर्टी को जो है ना जाने का धोखा है साहब। मेरी और मेरी जान की सोफी और मेरी प्रॉपर्टी को सेव करो साहब। तेलंगाना हुकूमत केसीआर साहब से और पुलिस महमूद अली साहब और पुलिस से मेरी गुजारिश है, और सर्कल साहब को पूरा केस मालूम है साहब ये, और ये सर्कल साहब मेरे को बहुत मदद करे। मशराबाद पे ये साथ साहब, ये मशराबाद पे ये साथ मेरे को पूरा केस मालूम है और उन्होंने बहुत मेरी मदद करे, और मैं उनसे और तवक्को करता हूँ कि और मेरी बहुत मदद करेंगे। रियासती वज़ीर ट्राइबल वेलफेयर सत्यवती राठौर ने करवाई मंडल जिले महबूबाबाद की सरपंच अचम्मा के शौहर के देहांत पर दुख का इजहार किया। उन्होंने ZPTC मेंबर प्रकाश के लवाहिकीन से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा भी दिया। करवाई मंडल के ZPTC मेंबर P वेंकट रेड्डी, TRS कायदीन K श्रीनिवास रेड्डी, वेणुगोपाल रेड्डी, मधुकर रेड्डी, K रविंदर, T सुरेश, श्रीकांत, जगदीश और दूसरे भी उनके हमरा थे। इब्राहिम पठान जिले रंगारेड्डी की कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के CEO 42 साला मुकबुल की खुदकुशी के वाक़े पर बैंक के मुलाजिमीन और स्टाफ ने एहतजाज किया और इसकी वजूहात का पता चलाने का मुतालबा किया। बताया जाता है कि बैंक के CEO मुकबुल को बैंक के चेयरमैन वेंकट रेड्डी की तरफ से मुसलसल हिरासत किया जा रहा था। बैंक के मुलाजिमीन ने सियाह बैजेस लगाकर 2 रोज से काम का बाइकाट किया। कोरटला मंडल जिले जगतियाल में 3 तुलबा, एक प्रिंसिपल और एक टीचर में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद औलिया तुलबा में बेचैनी और तशवीश पाई जाती है। मौजे एलापुर के सरकारी स्कूल के 12 बच्चों में कोरोना वायरस की अलामत पाए जाने के बाद उनके टेस्ट करवाए गए। इनमें से 3 तुलबा, टीचर और प्रिंसिपल में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। स्कूल टीचर अनुजिया और प्रिंसिपल L श्रीनिवास मुतासरीन में शामिल हैं। जिला कम ने स्कूल को फौरी तौर पर बंद कर दिया है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि रियासत भर में स्कूलों की कुशादगी के बाद स्कूल इंतजामिया की तरफ से कोविड-19 के गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जियों की शिकायत मिल रही है। कई स्कूलों में, जिनमें खानगी मदारिस भी शामिल हैं, सैनिटाइजर का तक इंतजाम नहीं है। कई औलिया तलबा का कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के फैसले पर नजरसानी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कारवान के मजलिस असम्बली कौसर महीउद्दीन ने निजाम कॉलोनी, हकीम पेट, खलील भाई जरदा गली और दूसरे इलाकों में पाइपलाइन की तंसीब के काम का मुआयना किया। उनके हमरा डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सनाउल्ला, मजलिसी कारपोरेटर नसीरुद्दीन और दूसरे भी थे। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 172 नए केसेस दर्ज होने के बाद रियासत में कोविड-19 के मुतासरीन की जुमला तादाद 2,99,254 हो चुकी है।
रियासती महकमे सेहत के मुताबिक इस मुद्दत में कोई नई अमवात नहीं हुई हैं। जिन अजला से नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें JCMC हुदूद के 32 केसेस भी शामिल हैं। कोविड-19 वैक्सीन के टीके अंदाजी के दूसरे मरहले के तीसरे दिन 4 शंबे को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के फौजी हॉस्पिटल में टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि फख्र की बात है कि टीके अंदाजी की मुहिम में हिंदुस्तान सारी दुनिया में सबसे आगे है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मरकजी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह, हर्षवर्धन उन अहम शख्सियत में शामिल हैं जिन्होंने टीका लगवाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे मरहले की इस मुहिम का आगाज किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च को दूसरे मरहले की मुहिम का आगाज किया था। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 1,56,20,746 अफराद को टीके दिए जा चुके हैं।